जब कुछ लोगों के पास उनकी जरूरतों से बहुत ज्यादा जमा हो जाए तो ये जान लो कि लोगों की भारी अक्सरियत बुनियादी तरीन जरूरतों से भी महरूम हो चुकी है। इसमें बात हम ये करेंगे कि सऊदी अरब के अंदर भगवत गीता की 15 करोड़ कॉपीज अरबी में ट्रांसलेट हुई और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट भी। सऊदी अरब का इंडिया के साथ रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा है। 1450 साल पहले हमें बताई गई सच्चाई हम मुनाफिक हैं, कोई नई बात नहीं। हाँ, शहबाज शरीफ ने वहाँ जाके भी कुछ नहीं कहा कि 15 करोड़ कॉपीज क्यों हुई, कुछ नहीं कहा। मतलब हमारे अंदर कोई पावर नहीं है। पर हमने सारे मिसाइल आइटम हम सब कुछ बनाना है क्योंकि इंडिया ने हम पे हमला करना है। इंडिया को पाकिस्तान से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक डूबती हुई कश्ती के ऊपर क्यों कोई इन्वेस्ट करेगा जिसमें सऊदी अरब का इंडिया के साथ रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब हिंदुइज्म और हिंदू कल्चर की तरफ सऊदी अरब का जो खिंचाव है या जो झुकाव है वो बहुत ज्यादा इस्लामिक दुनिया को जी चुभ रहा है कि मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम उम्मा का लीडर हिंदुइज्म की तरफ क्यों जा रहा है। तो ये क्या है ना, कौन सी पावर अंकल, वहाँ जाके भी भिखारियों की तरह भीख मांग रही है। ये पावर है, ये पावर है, ये भिखारी बन के रहना है। भिखारी बनकर टाइटैनिक पे भी किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया। तो ये बेचारा जो एक कश्ती भी नहीं आप कह सकें, कागज की कश्ती है, उसके ऊपर क्यों वो लगे। पहले था, अगर आप देखें तो पाकिस्तान 90 करते हैं, हमारे समय दिलों में वो बसते हैं। ठीक है। और जो हमारे शोधा है और जो दुनिया दे रहे हैं, लेकिन उनको भी चाहिए उदारा उनको भी चाहिए कि इस कौम के ऊपर कुछ रहम करें। हमारे भी यहाँ 73 फिरके हैं, सॉरी टू से 73 से 74 फिरके हैं। हर फिरका एक दूसरे को काफिर 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 बोलता है। शिया सुन्नी। हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तान अपनी ऊल जुलूल अजीबोगरीब हरकत के लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। आपको पता ही है कि पाकिस्तान हमेशा अपनी हरकतों और अपनी घटिया हरकतों के कारण सुर्खियों में रहता है। इस बार शहबाज शरीफ जो कि उनका नया पीएम बना है, वो सऊदी अरेबिया गया था, ऑब्वियस सी बात है भीख मांगने के लिए, लेकिन वहाँ से उसे उन्होंने उल्टे पाँव ही लौटा दिया। उसके बाद ट्रेंड को फॉलो करते हुए उसने कश्मीर का राग अलापा और कश्मीर पे फिर से MBS ने लताड़ लगाई और उसके बाद उसके घर की तरफ उसे रुखसत कर दिया। अब जो है नया मामला है, बताया जा रहा है कि सऊदीया में करीब 15 करोड़ भागवत गीता, जिसको कि अरबी में ट्रांसलेट करवाकर और डिस्ट्रीब्यूट किया गया। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है कि उतनी भागवत गीता सेल हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ वही लोगों ने ख़रीदा होगा या उनसे रिलेट करते हुए कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ ने ख़रीदा है। अब इसको लेके पाकिस्तानी उछलते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे अभी आगे वीडियो में। वो उनको तकलीफ़ ये है कि आखिर किसी ने उसे क्यों रोका नहीं, क्योंकि ये कन्वर्टेड मुसलमान है और आपको पता ही है कि जो कन्वर्टेड होते हैं उनका कोई ईमान, कोई धर्म नहीं होता, जैसे कि इनका बिल्कुल भी नहीं है। और उनको ये इस्लाम बता रहे हैं जो शायद सचमुच में मुसलमान है। तो आइए चलिए देखते हैं पाकिस्तानियों की इस तरीके की अजीबो गरीब वीडियोस और अजीबो गरीब हरकत। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में से शेयर करिए। चलिए देखते हैं कि सऊदी अरब के अंदर भगवत गीता को अरबी में पढ़ाया जा रहा है। वो हिंदुइज्म की तरफ जा रहे हैं, वो हिंदू कल्चर्स की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ इंडिया के साथ भी उनके ताल्लुकात गुज़िश्ता डिमिनेट कर रहा है, कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा जी। 15 करोड़ अब ट्रांसलेशन उन्होंने की अरबी जुबान में, उनकी हिंदी को अरबी में ट्रांसलेट किया, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो भगवान कृष्णा स्टोरीज हमें सिर्फ वो दिखावे का है, क्योंकि हमने हाथ बुलाया, हम भीख मांग के हमारे दरवाजे पे एक दफा दो दफा कोई भीख मांगने आएगा हम तो झिड़केंगे उसको। तो हमारा यही काम है और उसका असर क्या है, पूरी उम्मत मुस्लिम पे पड़ रहा है। छोटा सा इसराइल क्या गुल खिला रहा है, इनकी आंखें नहीं खुली हुई, खुलती नहीं है, हमारी खुल ही नहीं सकते। इसलिए मेरा ये मैसेज है तमाम मुसलमान ब्रदर भाइयों को, हमें भी, मैं कुर्बानी देता हूँ, आओ आज मैं झंडा उठाता हूँ, मैं फलस्तीन में शहीद होता हूँ। सर आपके मेरे झंडे उठाने से कुछ नहीं होता, नहीं, ये तो स्टेट का झंडा आता है। हमारी स्टेट इसराइल के सामने खड़ी नहीं हो सकती। फलस्तीन के लिए आपको पता है एक बहुत बड़ा इस्लामिक वर्ल्ड 57 कंट्रीज क्यों नहीं आ रही। देखिए ये जो आप कर रही हैं ये भी एक जहाद है। आप कहती हैं झंडा नहीं, ये भी झंडा उठाया है। किसी के खिलाफ आप हक की आवाज जो बुलंद करते हैं वो भी जहाद है, ये भी जहाद है। उसी की हमें सजा मिल रही है। महंगाई और सऊदियों वालों ने हमारे वीजे बंद कर दिए और जो पकड़ पकड़ के नकार रहे हैं और उनको गले लगा रहे हैं। वजह हमें सऊदिया बाहर फेंक रहे हैं, इंडियंस को गले लगा रहे हैं। और आपको ये दुबई में भी ऐसे है, दुबई में आप मंदिर बनने शुरू हुए हैं, मंदिर बन रहे हैं, मस्जिदें नहीं बन रही, मंदिर बन रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं। दुबई के अंदर
इसलिए कि जिस तरह की वो उनकी ज़हन है ना, हम कहेंगे ना कि आज मेरा एक्सीडेंट हो जाना तो हो ही जाना है, उनका ज़हन बना लिया कि हमें वो, अब अल्लाह माफ़ करे, अगर वहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा ना हुए होते तो इन्होंने हिंदू बन जाना था, और बने हुए अंदर में वो हिंदू, और तस्वीर उनकी वो ऐसे घुमाते हैं। तो मैंने पूछा शफी आता अरबी में बात, मैंने क्या है, वो कहते रियादा, खेल है ये, तो हम खेल है, वो कहते खेल है, तो हम उसकी इज्जत कर। आपने कहा है कि मुत्तहिद हैं हिंदुत्व, लेकिन अगर हम देखें मोदी की, वो एक कट्टर हिंदू है, उसने मुसलमानों के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात बना लिए, ईरान, सऊदी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, दुबई, सबके साथ। पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, इस्लाम का बना हुआ मुल्क है, लेकिन मुस्लिम कंट्री है, एक न्यूक्लियर कंट्री है, बट इकोनॉमिकली दे आर बेगर्स। आपको क्या लगता है सिर्फ इकोनॉमी अच्छी करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा रुतबा सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा? बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ये हमारे मुल्क के अंदर जो सा ना ये फसाद फैलाना चाहते हैं, ये इस्लामी मुल्क को आपस में ये लड़ाना चाहते हैं ये लोग। हम तो दुआ करते हैं कोई ऐसा हुक्मरान आए जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नक्शे कदम पे चलने वाला हो और इस्लाम का बोलबाला होना चाहिए। ये देख लें फ़लस्तीन के अंदर और कश्मीर के अंदर क्या जुल्म सितम हो रहे हैं, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। कौन है जो हम मुसलमानों में लड़ाई करवाना चाहता है? ये इसराइल और अमेरिका और ये यहूद और हनूद जो मुसलमानों के शुरू से दुश्मन है, ये वही लोग हैं। हम तो दुआ करते हैं ना, खुद गर्ज है कि हम अपने आप को अच्छा और अपने आप को सेफ रखने के लिए हम दूसरों को बददुआएं दे रहे हैं। असल में हमारे लोगों के अंदर भी खराबियां हैं, लेकिन अच्छे लोग भी हैं जिनकी वजह से ये निज़ाम चल रहा है सारा। हिंदूज के अंदर भी तो अच्छे हो सकते हैं ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हिंदू को तुमने बुरा नहीं कहना, क्या पता कल वो हिंदू अच्छा हो के इस्लाम कबूल करके तुमसे बेहतर मुसलमान बन जाए। बिल्कुल ऐसे ही हमारे हम क्यों इतने खुदगर्ज हो गए? हमारे आका ने यही फरमाया, यही दर्स हमें दिया है उन्होंने, और हम उन्हीं की तलीमात पे अमल करके ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अच्छे लोग भी हैं दुनिया के अंदर जिनकी वजह से ये निज़ाम सारा चल रहा है, लेकिन बुरे भी हैं जो जिन्हें हम इंतशारी लोग कहते हैं। आप देखें ना, इंतशार पसंद तो पाकिस्तान के अंदर भी है, नहीं है? ये पूरी दुनिया के अंदर पाए जाते हैं ऐसे लोग, बिल्कुल। आप देखें ना, हमारा ही प्राइम मिनिस्टर मुसलमान है, शहबाज शरीफ सऊदी अरेबिया के अंदर बैठे हुए, एक दफा फिर से कर्जा लेने शायद गए हैं, या कह के तो उम्रे का गए हैं। अब वहां जाके उनके अंदर इतनी पावर क्यों नहीं है? उन्होंने क्यों नहीं कहा कि 115 करोड़ कॉपीज क्यों करवाई भगवत गीता की? कहते हैं इस्लाम की करवाओ, क्यों उनमें इतनी पावर नहीं है? असल में भिखारियों की कोई हैसियत नहीं होती। बेगर्स आर नॉट द चूजर्स। द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू, देखिए हम अपना कमा नहीं सकते, अपना खा नहीं सकते, हम कुछ कौल पकड़ी हुई है और हम दूसरों के चौधरी बने हुए हैं। और हमें चाहिए कश्मीर। देखिए देखिए कश्मीर हमें कैसे मिल सकता है, और हमारे साथ मिलके वो करेगा क्या? जब तक हम अपने कदमों पे स्टैंड नहीं होंगे, हम जब तक खुद कफील नहीं होंगे, कश्मीर को लेकर हमारे पे बर्डन होगा। एक करोड़ की आबादी वाला एक खित्ता हम लेंगे, 25 करोड़ के साथ हमने क्या किया जो हम 1 करोड़ मजीद इसमें इजाफा करना चाह रहे हैं। पहली बात ये है कि आपको लगता है कि वो आना चाहेंगे कभी हमारी कंट्री के साथ? अगर उन्होंने आना होता वो तभी हमारे साथ इल्हाक कर देते जब महाराजा ने साइन किए थे भारत के साथ। नहीं, इसके अंदर अगर आप हिस्ट्री देखें ना तो उन्होंने उस वक्त इल्हाक किया था, ठीक है। अभी भी वो चाहते हैं, क्योंकि बेसिकली उनके साथ हमारी कुछ रिलीजियस सेंटिमेंट्स अटैच हैं। वो चाहते हैं, क्योंकि इंडिया के साथ जब हम थे उस वक्त जो हमारे उनके कल्चरल डिफरेंसेस हैं, उनके जो एटीट्यूड था ख़ास तौर पे उस वक्त भी, और अब मोदी सरकार का, तो वो चाहते हैं कि वो भी सुकून की ज़िंदगी गुजारें। वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे, बट रीज़न ये है कि वो अब वो भी ये देख रहे हैं कि हम उस मुल्क के साथ रहना चाह रहे हैं जिसने हमारे लिए प्रॉपर आवाज़ नहीं कभी बुलंद की। सबसे पहली बात कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान हमने नाम रखा है, दिस इज़ नॉट इस्लामिक कंट्री। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि